हेलो भैया, कहाँ है? जब बोल दिया बैठने तो बैठना चाहिए ना। चलो एक मिनट भैया, मैं साथ में ही चलता हूँ आपके भैया, आपके साथ ही चल जाएंगे। विधायक जी बैठे हो भाई। 18 तारीख को मिलते हैं भैया, 18 तारीख को। समीक्षा बैठक है आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के भिलाई संगठन जिले के कार्यालय में 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इसका और हमारे संगठन के प्रमुख इसका कार्यकर्ताओं को लोकार्पित करेंगे। उसके लिए आज मैं प्रारंभिक एक तैयारी के लिए कार्यालय भी आया था। साथ ही साथ आज एक बैठक हमारी समीक्षा बैठक दुर्ग के प्रशासन की है, जो पुराने समीक्षा बैठक का अगला स्टेप है, उसके लिए भी आया हूँ। लगातार कांग्रेस जो है हमलावर है कानून व्यवस्था को लेकर के, प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है खराब हो रही है। भैया आंकड़ों में देख लें, पुलिस के पराक्रम में देख लें, प्रयास में देख लें, चाहे किसी भी विषय पर हो, पुरानी सरकार ने क्या हाल करके रखा था पुलिस का, वर्तमान में विष्णुदेव जी की सरकार में सुशासन है तो सुदर्शन भी है। पुलिस विभाग अपने आप को संभाल कर बहुत दृढ़ता से काम कर रही है, और चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, चाहे नक्सलिज्म का विषय हो, चाहे साइबर क्राइम का विषय हो, सारे ही विषयों पर पुलिस आगे बढ़कर काम कर रही है। हत्या जैसी घटनाएं हो रही, कल ट्रिपल मर्डर हुआ धमतरी में, हत्या जैसी घटनाएं बढ़ गई है, कल ट्रिपल मर्डर और दुर्ग में भी। ये दुर्भाग्यजनक है, ये ट्रिपल मर्डर जो है ये दुर्भाग्यजनक है। जांच तो इसकी होगी ही होगी, लेकिन ये है कि किन किन कारणों से ये हो रहा है, यह भी अध्ययन का विषय है। चोरी की बात हो रही है, लगातार इस पर बड़े बड़े आंदोलन भी हो रहे हैं, और कल ये प्रश्न आपने अच्छा कर लिया। मुझे एक बात बताओ भाई, मैंने तो पूरा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है राहुल गांधी जी का। अगर वो कभी भी मतदान अभिकर्ता बने होते, गणना अभिकर्ता बने होते, तो उनको ध्यान होता कि क्या होता है। हम मतदान अभिकर्ता बनते थे भैया, तो जितने मतदाता होते थे उनका पर्ची चिट होता था, इतने लोगों ने वोट डाला। आपके मतदाता सूची में कितने हैं क्या वो छोड़ दो आप, इतने लोगों ने वोट डाला। और वो मतदान अभिकर्ता जो कागज होता था, मतदान का पत्रक होता था, उसको लेकर के गणना में पहुंचते थे। हम भी पहुंचे फिर गणना में, फिर गणना अभिकर्ता बैठते थे उसमें, तब भी यह हिसाब होता था कि भाई इतने मतदाता ही होने चाहिए और उतने ही निकलना है। तो इनका ये जो कहना है इसमें कोई तथ्य मत नहीं है। अच्छा मुझे एक बात और बताओ आप, इन्होंने कहा कि इतने फर्जी मतदाता, अरे बिहार में फर्जी मतदाता हटा दिया SIR करके, तो उस पर कह रहे हैं कि इसको वापस लो, और वहाँ फर्जी मतदाता कह रहे हैं। भाई अलग अलग समय में अगर पुनरीक्षण में विभिन्न नाम जुड़े हों और उन नामों को हटाया जा रहा हो, अगर गलत है उस नामों का जुड़ना, तो इसी को तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं ना, SIR इसी को ना कहते हैं। तो वहाँ जब हटाया जा रहा है तो विरोध क्यों करते हैं उसका? कांग्रेस पर मुद्दे नहीं है क्या? आप मुझे ये बताओ, इसमें तर्कसम्मत अगर बात करेंगे आप, तो दोनों ही बातें हैं ना। एक जगह जहां हटा रही है वहां विरोध कर रहे हैं, दूसरी जगह आप ब्लेम कर रहे हैं कि नाम इसमें है। उसके बावजूद मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है नाम जुड़े हों, हो सकता है, लेकिन मतदान अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता जो आदमी बनता है उसको ध्यान होता है कि क्या होता है इसमें। जो है कंफ्यूज है कि पहले अच्छा था कि अभी अच्छा है। नहीं, अभी एक नया जो 1,08,000 की सब्सिडी के साथ, और साथ ही साथ जो उपभोक्ता लेना चाहेंगे उनको पूरा बैंक फाइनेंस है 10 सालों तक का सब्सिडी के साथ साथ, तो इसमें बिजली ही मुफ्त हो जाएगी उनके घर में, और वो बिजली अगर ज़्यादा उत्पादन है तो बेच भी पाएंगे। ऐसी योजना के साथ सरकार आई है। गरीब लोग कैसे उसको यूज़ कर पाएंगे? बैंक का फाइनेंस होगा उसमें। PM आवास भी बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं। नहीं, बैंक का फाइनेंस होगा उसमें, और 1,08,000 की सब्सिडी है, मतलब जेब से पैसे नहीं लगना है, जेब से पैसे नहीं लगना। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो पाएगा? 2 साल हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का, आप लोग ने वंचित कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है और शीघ्र विस्तार होगा, मुझे उसमें कोई संशय नहीं। 18 तारीख को मिलते हैं भैया, 18 तारीख को।